हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, CDP का आज यह सेकेंड टॉपिक है जिसमें हम CDP का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम में हर शिफ्ट के अंदर आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जीन पियाजे, सबसे पहले तो यहाँ से पहला क्वेश्चन एक ये बनता है कि जीन पियाजे ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया। तो जीन पियाजे आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे आपका जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपनी दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। ठीक, कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, उसमें बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, तो वह किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में अपने दिमाग में क्या करता है? कंसेप्ट बना लेता है। ठीक, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है। बच्चे क्या है? सक्रिय विज्ञान निर्माता है, तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार बच्चे क्या है? ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, और जो तथा इन्हें नन्हा वैज्ञानिक भी कहा गया। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार भिन्न से अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। पियाजे के अकॉर्डिंग यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों की सोचने की जो क्षमता होती है वह वयस्क से भिन्न होती है। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यानी संज्ञानात्मक विकास का कुछ कंसेप्ट है जहाँ से प्रश्न आते हैं। यानी कि पहला है आपका अनुकूलन। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है, यानी कि जैसा वातावरण है उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाती है। ये 2 प्रक्रिया है इसके। पहला है जिसमें आत्मसातकरण एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहलाता है? आत्मसात। जैसा कि बच्चा पहले से जानता है कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 आँख होते हैं, तो वो बिल्ली के समान जितने भी, यानी कि जैसे कुत्ता को भी देखेंगे तो वो बिल्ली को, उनका कंसेप्ट दिमाग में बन गया है कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 आँख होते हैं, तो वो डॉग को भी आपको जो है सो बिल्ली ही बोलेंगे। तो यही होता है आपका आत्मसातकरण। आगे आपका समायोजन एकोमोडेशन। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना आपका समायोजन कहलाता है। ठीक है, समायोजन कहने का मतलब हुआ कि पूर्व ज्ञान में जब हम परिवर्तन कर देंगे पूर्व ज्ञान के साथ, जैसे बच्चे पहले से जान रहा है कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 आँख होते हैं, तो ये बात जानते हैं। अगर आगे वो डॉगी को देखते हैं और उसमें अगर उसके अपना ज्ञान में उस परिवर्तन करके कुछ बोलते हैं, वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, तो उसी को समायोजन कहते हैं। आगे आपका साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु की स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है।
पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए एस्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें एस्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहला है आपका संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपका 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जबकि चौथा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला संवेदी पेशीय अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी कि जीभ से, त्वचा से, उंगली से, ये सब, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। जैसे वह छिपी हुई किसी भी वस्तु को ढूंढ लेता है, जैसे कि उसी का कोई भी खिलौना है, उसको लेकर के अगर आप ताकिए के पीछे अगर रख देते हैं तो उसको भी वो ढूंढ निकालेगा। ठीक है, तो यही होता है। तो उसको संवेदी पेशीय अवस्था में क्या होता है, वह यानी कि वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, या छिपी हुई वस्तु को भी वो ढूंढ लेता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष। ये चीज़ भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल का एक इमेज बन जाती है। ठीक है, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। क्या होता है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, जैसे उसको किसी चीज़ में चोट लग गया, गेट में चोट लग गया, तो उसकी मम्मी अगर बोलेगी रुको, उसको मतलब किसी डंडे से या कुछ से मतलब ऐसे करके उसको पीट देगी, तो बच्चा क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। यानी उनको लगता है कि वो भी सजीव है, उसको भी चोट लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो जीववाद यही होता है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, वो हर चीज़ को सजीव ही समझता है। अहम केंद्रिता, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ को बच्चा समझता है कि सब ठीक है, हम जो कर रहे हैं सब ठीक ही है। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पुलटना नहीं सीखता है। जैसे कि 4 + 6 = 10 तो बच्चा जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि 6 + 4 मिलके भी 10 हो सकता है। ये चीज़ का ज्ञान उनमें नहीं होता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो समझ गए? मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यानी कि मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, ये सब का भी ज्ञान इसमें नहीं होता है। अगला है आपका केंद्रीकरण। केंद्रीकरण कहने का मतलब हुआ कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण कहते हैं। संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाएगा। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं, तत्वों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। अगला तीसरा अवस्था आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसके स्टेज होता है आपका 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तु, चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। ठीक है, आगमनात्मक तर्कना,
यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी कोई भी चीज़ को उदाहरण पर तर्क करने लगता है। जैसे पेड़ ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। इस टाइप की बातों को बच्चा समझने लगता है कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है। और सबसे जो लास्ट स्टेज है वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है आपके 11 से 15 वर्ष की अवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यह क्या है? संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि कोई भी चीज़ को बिना देखे हुए भी चिंतन कर पाता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें निगमनात्मक तर्कना आने लगता है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, माने नियम से उदाहरण की तरफ। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे के सिद्धांत की कुछ आलोचना भी हुई। जैसे पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों में क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। अब अगला जो आपका मनोवैज्ञानिक होगा लेव वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की कौन सा सिद्धांत दिए? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। तो लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। कैसे सीखता है? अपने समाज और संस्कृति से बच्चे अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे ने यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। कहने का मतलब हुआ पियाजे का मानना था कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम, जबकि लेव वाइगोत्स्की जस्ट उसका उल्टा माने कि पहले बच्चे में अधिगम होता है फिर उसमें विकास होता है। वाइगोत्स्की का 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ZPD जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास माने कि रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है आपका स्कैफोल्डिंग, पार या ढांचा। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को ही स्कैफोल्डिंग, पार या ढांचा कहते हैं। जैसे कि बच्चा साइकिल सीख रहा है तो उसको टेम्पोररी हेल्प दे करके उसको पीछे से साइकिल पकड़ करके उसको सिखाएंगे, तो यही आपका स्कैफोल्डिंग हो गया। आगे है आपका MKO। भाषा पर इनके विचार। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। निजी भाषा, आंतरिक भाषण, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करती है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।